दज्जाल एक ऐसा नाम है जो हमारी जिंदगी में घंटी की तरह गूंजता है, लेकिन क्या सचमुच हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? आज हम इस वीडियो में दज्जाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसकी असली पहचान और उसके आने का क्या मतलब है। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल का आना कैसे दुनिया को बदल देगा और हम उससे कैसे बच सकते हैं, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दज्जाल को द ग्रेट डिसीवर यानी बहुत बड़ा धोखा कहा गया है। यह एक ऐसा शख्स है जो अपनी चाल से दुनिया को अपने जाल में फंसा लेने की कोशिश करेगा। दुनिया का हर इंसान उसकी मोहब्बत और छल का शिकार होगा अगर उसकी जिंदगी में ईमान का नूर न हो। दज्जाल का वक्त आने से पहले जो आखिरी साइन है उनका समझना हमारे लिए जरूरी है। दज्जाल का जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने अपनी हदीसों में किया है। हर मुस्लिम को दज्जाल के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि हम उसके फितना से बच सकें। इस वॉइस ओवर में हम जानेंगे दज्जाल के बारे में, उसके आने वाला वक्त, उसके बाद दुनिया पर क्या असर होगा और कैसे हम अपने ईमान को बचाएंगे। दज्जाल की शक्ल का जिक्र कई हदीसों में आता है। रसूलुल्लाह इस्सावीस ने कहा था कि दज्जाल एक आदमी की शक्ल में होगा, लेकिन उसकी एक आंख बंद होगी और दूसरी आंख खुली होगी, जो कि बिल्कुल एक खुला हुआ गाला दिखाएगा। दज्जाल का रंग भी खास होगा। अक्सर हदीसों में उसके बारे में कहा गया है कि वह लाल रंग का होगा और उसके बाल भी काफी बदलेंगे। की एस्केटोलॉजी में सबसे बड़ा फितना है अपनी साथ दुनिया को सपने और झूठ के दिखावा लेकर आएगा। वह अपनी चाल से दुनिया के हर शख्स को अपनी तरफ खींचेगा और अपने जाल में लोगों को उलझाकर अपनी तरफ खींच लेगा। दज्जाल का रूल दुनिया में ऐसे चलेगा जैसे एक महान तानाशाह या डिक्टेटर का होता है। वह अपनी चाल से हर इंसान के दिमाग में अपने ख्याल डाल देगा और अपने जाल में लोगों को उलझाकर अपनी तरफ खींच लेगा। उसका मुख्य उद्देश्य इंसानियत को अपने धोखे में रखना है। उसके पास वह सारी शक्तियां होंगी जो एक इंसान के लिए देखी और समझी जाने वाली चीज नहीं होंगी। इस वक्त लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल यह होगी कि वह अपने ईमान और अपने दिल को उसके धोखे से बचाए। दुनिया के हर कोने में दज्जाल का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और वह हर किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वह हर इंसान को अपनी झूठ और दिखावा के साथ अपनी तरफ बुलाएगा और जो लोग उसकी बात मानेंगे वह उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। दज्जाल के शासन के कुछ बहुत बड़े साइन हैं जो उसके आने से पहले दुनिया में नजर आएंगे। रसूलुल्लाह ने इन साइन का जिक्र किया था और उन साइन के जरिए हम उसके आने का वक्त और उसकी ताकत को समझ सकते हैं। पहला साइन जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा वह है फितना और काओस का बढ़ना। दुनिया का हर इंसान उस वक्त कंफ्यूज होगा और अपनी जिंदगी के फैसले करते वक्त मुश्किल में पड़ जाएगा। हर धर्म, हर समाज में एक नई सोच चल रही होगी और हर इंसान को अपने ईमान पर सबसे ज्यादा टेस्ट होगा। दूसरा साइन जो हमें नजर आएगा वह है दज्जाल का अपने फॉलोअर्स के साथ खड़ा होना। ये फॉलोअर्स उनके लिए एक प्रूफ बनेंगे जो उनको यह बताएंगे कि दज्जाल सच में अपना मिशन पूरी दुनिया में फैला रहा है। ये फॉलोअर्स दुनिया में अपने खुद के सपने दिखाकर लोगों को अपनी तरफ जोड़ लेंगे और यह एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा हर इंसान के लिए। एक और साइन जो बहुत जरूरी है वह है दज्जाल का अपनी सुपर नेचुरल पावर्स दिखाना। वह ऐसी चीजों को कंट्रोल करेगा जो समझ से परे हैं, जैसे कि लोगों को अपनी तरफ बुलाना, उन्हें अपनी तरफ खींचना
और अपने जो हो जाने वाले एक्शंस को दुनिया के लिए एक धमाका बना देना। दज्जाल के शासन का जो सबसे बड़ा और आखिरी साइन है वह है उसकी तकरार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम की आने वाली फजीलत और उनका इस दुनिया में वापसी करना वो निशानी है जो दज्जाल की खात्मे वाली होगी। यह जो तकरार ईमान को जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो दज्जाल का जो फितना है वह हमसे दूर रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी बात से हमें यह समझना होगा कि दज्जाल का फितना एक ऐसी इम्तिहान का हिस्सा है जो हमारे ईमान को पहचानने का एक तरीका है। जो लोग अपनी जिंदगी में ईमान और हक को अपनाते हैं वह दज्जाल के धोखे से बच सकते हैं। दुनिया के हर कोने में दज्जाल का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी रूहानियत को मजबूत बनाएं और अपने ईमान को फैलाएं तो हम दज्जाल के फितना से बच सकते हैं। इसका वक्त आएगा और उस वक्त हमारी तैयारी और ईमान की मजबूती ही हमारी रक्षा होगी। एक मर्तबा मैं समंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। इस तेज हवा और तूफानी लहरों के बीच हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद दूसरी कश्तियां डोलती जा रही थीं। मुसाफिर परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। समंदर से उठने वाली लहरें हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थीं। थक हार कर मल्लाह ने भी उम्मीद छोड़ दी और एक तरफ बैठकर चुप हो गया। अब हमें यकीन हो चुका था कि मौत यकीनी है। आस्था और उम्मीद खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। यह भी खबर नहीं थी कि कश्ती कहां जा रही है और समंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रखेंगी। इस खौफनाक हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को यह खबर नहीं थी कि हम कहां पहुंच गए। फिर अगला दिन इसी हालत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई। हमारी कश्ती समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजारने के बाद एक दिन अचानक 30 दिनों के बाद मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कोई द्वीप समुद्र में खड़ा हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को यह दृश्य देखकर उम्मीद की एक किरण नजर आई और मल्लाह ने पूरी ताकत से कश्ती चलानी शुरू की। कश्ती को तेजी से उस द्वीप की ओर ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिरों को यकीन हो गया था कि अब मौत के अलावा कोई चीज नहीं है। उनके चेहरों पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जैसे जैसे करीब होती गई, द्वीप साफ नजर आने लगा। मल्लाह पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था कि सूरज डूबने से पहले हम द्वीप तक पहुंच जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठें। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता द्वीप की तरफ बढ़ती रही और जब वह करीब पहुंची तो सारे मुसाफिरों को यह जानकर खुशी हुई कि यह समंदर में एक द्वीप है। सूरज पूरी तरह से डूबने से पहले ही कश्ती उस द्वीप के किनारे पहुंच गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि द्वीप के बीच से एक अजीबोगरीब जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि यह मालूम नहीं होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखा ही नहीं था। अब इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर सब परेशान हो गए कि यह क्या है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि यह क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की यह बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले ही जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूं।
जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था, न ही सुना था। तभी सब यह समझने लगे कि हो ना हो यह कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने उससे पूछा। मैं जिस लिए जासूसी करता हूं उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है। वह तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान हो गए, चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह अजीबोगरीब जानवर मुसाफिरों को रास्ते से होते हुए एक पुराने महल के सामने ले आया। महल को चारों तरफ से बुलंद दीवारों ने घेरा हुआ था। वहां पहुंचकर मुसाफिरों ने उस महल को परेशान नजरों से देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे बढ़ा और सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े शख्स को देखा जो जंजीरों में बंधा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कद और इतने ज्यादा जंजीरों वाले शख्स को नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं क्या हूं और कौन हूं यह तो तुम जान ही लोगे। पहले यह बताओ तुम कौन हो? हम अरब के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहां तक पहुंचने की सारी दास्तान बता दी। कैद में बंधे हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे उस नकलिस्तान स्वर्ग के बारे में बताओ, उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। वह कैदी उस मुसाफिर से अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब होते हुए कहने लगा, अच्छा, कब्रिस्तान के बारे में पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने कहा, यही कि क्या चश्मे में पानी है या नहीं, और अगर वहां पानी है तो फिर वहां के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं? फिर वह पूछने लगा, अच्छा, मुझे बताओ कि उम्मीद के नबी मोहम्मद के बारे में? मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और अब वह मक्का से निकलकर कहीं और मौजूद हैं। क्या वह अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़ेंगे? कैदी ने पूछा। अरब ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? जवाब मिला, बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी बात भी कबूल कर ली है और अब खुद को उनके दावेदारी में रखते हैं। यह सुनते ही वह गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुताल्लिक बताता हूं कि मैं दज्जाल हूं और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहां से निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं फिर इसे हाजिर से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती, गांव ऐसा नहीं होगा जहां से मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है। मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है। मैं इन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूंगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे। उनके हाथों में तलवारें होंगी और वे मुझसे लड़ेंगे।